जय श्री कृष्ण भक्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं भगवान विष्णु को तुलसी प्रिया क्यों है। हमारे हिंदू धर्म में हर विधान के पीछे एक कथा है। ऐसी ही एक कथा में बताया गया है कि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का क्या महत्व है। भगवान विष्णु की पूजा को तुलसी पत्र के बिना अधूर माना जाता है। बिना तुलसी के श्री हरि को भोग नहीं लगता। क्या आपने कभी सोचा है कि लक्ष्मीपति के लिए इस पौधे का इतना महत्व क्यों है? आइए जानें क्या है इसकी कहानी। प्राचीन काल में जलंधर नाम का राक्षस था। उसने सारी धरती पर उत्पात मचा रखा था। राक्षस की वीरता का राज था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म। कहा जाता है कि उसी के प्रभाव से वह हमेशा विजय होता था। जलंधर के आतंक से परेशान होकर ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान ने काफी सोच विचार कर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने योगमाया से एक मृत शरीर वृंदा के घर के बाहर फिकवा दिया। माया का पर्दा होने से वृंदा को अपने पति का शव दिखाई दिया। अपने पति को मृत जानकर वह उस मृत शरीर पर गिरकर रोने लगी। उसी समय एक साधु उसके पास आए और कहने लगे, बेटी इतनी दुखी मत हो, मैं इस शरीर में जान डाल देता हूँ। साधु ने उसमें जान डाल दी। उसके बाद अपने पति को जीवित देखकर भावों में बहकर वृंदा ने उस शरीर का आलिंगन कर लिया। उधर उसका पति जलंधर, जो भगवान शिव से युद्ध कर रहा था, वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। बाद में वृंदा को मालूम हुआ कि यह तो भगवान विष्णु का छल है। इस बारे में जब उसको पता लगा तब उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरह छल से आपने मुझे पति वियोग दिया है, ठीक उसी तरह आपको भी स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्युलोक में जन्म जरूर लेना होगा। जिस तरह आपने मुझे छला है, इस तरह आपकी स्त्री को भी कोई छलेगा। इतना कहकर वृंदा अपने पति की अर्थी के साथ सती हो गई। जिस जगह पर वो सती हुई वहां पर तुलसी का पौधा उग गया। तब भगवान विष्णु अपने इस झूठ पर शर्मिंदा होकर बोले कि हे वृंदा, यह तुम्हारे सतीत्व का ही फल है और तुम तुलसी बनकर मेरे साथ ही रहोगी। इस घटना के बाद त्रेतायुग में भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया और सीता माता का रावण द्वारा अपहरण करने की वजह से श्री राम ने स्त्री वियोग सहा। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार यह भी बताया जाता है कि देवी वृंदा ने विष्णु जी को यह श्राप भी दिया था कि मेरा सतीत्व भंग करने के कारण भगवान पत्थर में परिवर्तित हो जाएंगे, और वही भगवान विष्णु का शालिग्राम रूप है। भगवान विष्णु का पत्थर स्वरूप, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाता है। और विष्णु भगवान ने कहा कि मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि जब वृंदा ने श्री विष्णु को श्राप दिया तो उसी समय उन्होंने भी वृंदा से कहा कि वह उनके सतीत्व का आदर करते हैं, लेकिन वह तुलसी के रूप में सदा सर्वदा उनके साथ रहेंगी। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने कहा कि जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसके बाद से ही इस शुभ तिथि पर शालिग्राम और तुलसी के विवाह की परंपरा शुरू हुई। यही नहीं, श्री हरि की पूजा में भी तुलसी को विशेष स्थान प्राप्त है। बिना तुलसी दल के विष्णु जी की पूजा भी पूर्ण नहीं होती। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। श्री हरि नारायण भगवान की जय हो। राधे राधे भक्तों, आशा है आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री हरि नाम अवश्य लिखें। ऐसी ही और रोमांचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।